हमारी ट्रिप थोड़ी पहले चालू हो गई थी क्योंकि हम आ रहे हैं अपने घर से वापस देहरादून को, जहाँ से हम अपना ट्रैक तो नहीं ट्रिप चालू करेंगे फॉर चोपटा। नमस्कार सबको। तो हम अपने घर से आ रहे थे कॉलेज देहरादून, जहाँ से हमें निकलना था चोपटा के लिए, क्योंकि हमारी ऑल बॉयज़ ट्रिप बहुत टाइम से पेंडिंग थी और हमारा कलेक्टिवली बहुत मन था तुंगनाथ और चंद्रशिला जाने का। तो अपने फ्लैट से निकल के हम निकल जाते हैं प्रेमनगर के लिए। प्रेमनगर में थोड़ा खाना पीना करके हम पहुंचते हैं देहरादून ISBT। अब ISBT पहुंचते ही हमारे एक दोस्त की तबीयत थोड़ी ख़राब हो जाती है, तो हम उसको पुश कर रहे थे कि यार तू कर लेगा, चल लेगा, बट उसको थोड़ा चक्कर वक्कर आ रहा था। तो हमने सोचा कि इतनी बड़ी ट्रिप है, बाद में बैक ऑफ करने से अच्छा अभी जो रियलिस्टिक है, तो हमने उसे वापस ही भेज दिया। तो अब हम 5 पांडव से 4 ही रह गए थे। तो अपने दोस्त को वापस भेजकर अब हम 4 ढूंढने लगते हैं ऋषिकेश के लिए बस। और जिस टाइम हम लोग पहुँचे थे उस समय ऋषिकेश के लिए बस मिलना थोड़ा डाइसी था। हम लोग थोड़े चिंतित थे बस को लेके, लेकिन तब तक हमें दिखती है एक चमचमाती इलेक्ट्रिक बस और हम चारों एकदम खुश। हमने भाग के बस पकड़ ली और पूरी खाली बस थी, 4 बढ़िया सीट ढूंढी और बैठ गए। और यही सबसे कंफर्टेबल जर्नी थी हमारी देहरादून से ऋषिकेश की बस पूरे ट्रिप में। दोस्तों आप देख सकते हैं ज़िंदगी आपको हमेशा मौके देगी विलन बनने की, लेकिन आपको ये रास्ता नहीं चुनना है। ये रास्ता नहीं चुनना है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए ज़िंदगी में। भाई जंप शॉट दिया है, जंप शॉट किया है। किसने? इसने फ्री फायर में। हाँ अभी ऐसे यहाँ पे बॉल है, यहाँ पे 2 बंदे हैं, ये आया ऐसा है उछल के इसने एक बंदे को मारा, उसके दूसरे बंदे को मारा। फ्री फायर में कोई भी अच्छा गेम प्ले कर सकता है भाई। ये फॉर्मर यूट्यूबर है, ये हर्षा भोगले है PUBG के। इनका खुद का करियर नहीं बन पाए, ये दूसरों पे कमेंट्री करते हैं। अब पहुंचते हैं ऋषिकेश ऐसे मस्ती वस्ती करते हुए, जिसके बाद हमें बस पकड़नी थी प्रेफरेबली सुबह ऊखीमठ के लिए। अब ऋषिकेश उतरते ही वहाँ स्टेशन पे हमें मिलते हैं एक भैया, जो कि हमें सीधा चोपटा ले जाने की बात कर रहे थे। ऋषिकेश बस स्टैंड पे उतर चुके हैं हम और हमारे 4 भाई आप देख सकते हैं आगे मिल रहे हैं। फ़िलहाल के लिए हम जा रहे हैं चारों घाट। अभी आपको एक बंदा कम दिख रहा होगा क्योंकि हरीश को हम पहले ही उतार चुके हैं, क्योंकि उसकी तबीयत अच्छी नहीं है। बड़े दोस्तों नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा सोच के चलते हैं आगे। फ़िलहाल के लिए जैसे ही हम उतरे वहाँ पे सब चोपटा कर रहे थे, तो रेट कुछ ज़्यादा ही बता रहे थे वो लोग, 1000 कर रहे थे। तो बात करी हमने, थोड़ा तो ठीक है बट 200-300 रुपये ज़्यादा लग रहा है, तो फ़िलहाल के लिए तो वायबल नहीं है। और ये अभी शायद गुमराह कर रहे थे हमें कि एक ही बस चलती है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि एक ही बस चल रही हो। सेकेंड गेस के लिए हम सोचे कि ऋषिकेश में घाट वाट घूम के आते हैं, उसके बाद भैया से बात करेंगे। तो फिर हम किस्मत से एक दुकान पे रुके, तो फिर वो अंकल मना कर रहे, कह रहे नहीं तुम लोग रात को ट्रैवल मत करो, इतना सेफ़ नहीं होता, प्लस अभी आइस वाइस है तो तुम्हारे पूरे पैसे ले लेंगे वो और तुम्हें बस आधे रास्ते तक पहुंचाएंगे। फिर भी हमने सोचा कि अब रुकी जाते हैं रात भर। हम लोग घाट जा रहे हैं, बस आगे का फुटेज घाट का। Stay tuned for next part of the vlog guys. नेक्स्ट पार्ट एक ही पार्ट है क्या? नहीं मतलब next cut scene of the vlog भाई। ओके ट्रांजिशन। फिर हम पहुंचते हैं घाट और फिर घाट ने हमें जो पकड़ा, वहाँ पे एकदम बढ़िया माहौल हो रहा है, पानी एकदम ठंडा ठंडा बह रहा है, ठंड का बढ़िया मौसम, आँख जल रखी है, गाने बज रहे हैं वहाँ पे, कैरियोके चल रहा है एकदम। थोड़ी देर तक हमने हेजिटेट किया, बट फिर हम भी उसी महफिल का पार्ट हो गए। मिल गया है बेखबर, जरा सा हंस के जो देखा तूने, मैं तेरा बिस्मिल हो गया, चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या नशा
दौलत का ऐसा भी क्या कि तुझे कुछ भी याद नहीं, क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा। फिर रात भर हमने कम से कम 2-3 घंटे गाने गुने गाए और बढ़िया लोगों को मिले वहाँ पे। उसके बाद दोस्तों हमें रास्ता मिल चुका है। सुबह 3 हमें रुद्रप्रयाग को जाने का रास्ता मिल चुका है। 4 सुबह के 4 के बहुत क्लोज हैं हम। और अभी पहला कि रुद्रप्रयाग से हमें 200 रुपये में मतलब मिल जाएगी टैक्सी। ऐसे हमें 1000 पड़ रहा था रात को, प्लस अनसेफ था। और अभी गॉड्स प्लान से हमें वो अंकल मिले जो बताए सुबह जाना, और हम उनके बोलने के अनुसार सुबह निकल चुके हैं। ये लाइन से आप देख सकते हैं, ये लाइन से बस कोई जैसे देखिए उत्तरकाशी जा रही है, हम भी उत्तरकाशी के ही साइड जा रहे हैं, रुद्रप्रयाग जा रहे हैं हम। ये लाइन से बसें वहीं जा रही हैं, हमारी बस थोड़ी आगे लग रखी है। तो सुबह के 4 बजे हम लोग निकल जाते हैं ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग की ओर। बस में बैठते ही रात भर से तो सोए थे नहीं हम लोग, तो तुरंत ही नींद लग जाती है। और जब नींद खुलती है तो लगता है कि भाई स्वर्ग में है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो ज़िंदगी में पहली बार देवप्रयाग का दर्शन करा। फिर सुबह के करीब 8-9 बजे हमारी बस रुकती है श्रीनगर में। श्रीनगर में रुक के हमने चाय बन मस्का खाया। इतनी चाय पी ली, कल से कम 8 कप चाय पी ली है। और 8 कप बेकार। मेरे सारे पैसे चाय में ख़त्म हो रहे हैं। ये बंदा चाय बंगलू जी अभी बस छोड़ के जाए वैसे इसको, पर ये चाय नहीं छोड़ने वाला। क्या कह रही थी मेरी यार, चाय छोड़ दूँ। फिर थोड़े हॉल्ट के बाद हम लोग बैठ गए रुद्रप्रयाग की बस के लिए। जैसे जैसे हम रुद्रप्रयाग की ओर बढ़ रहे थे वैसे वैसे हमारी एंटिसिपेशन और बढ़ रही थी, क्योंकि हम अपने मंजिल के और पास आए जा रहे थे। बस में 2-3 झपकी मार के हम लोग पहुंच जाते हैं रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में बस स्टैंड के पास ही एक अंकल ने हमें बहुत ही टेस्टी खाना खिलाया। तब दे देंगे। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं सीधा यूकी मठ है हमारा अगला प्लेटफॉर्म। उसके बाद हम जाएंगे चोपटा से फिर हम ट्रैवल करेंगे। बाय बाय। फिर रास्ते के मज़े लेते हुए और बहुत ही एंटिसिपेशन के साथ हम पहुंच गए ऊखी मठ। ऊखी मठ की सबसे बड़ी महत्ता ये है कि जब सर्दियों में केदारनाथ और मध्य महेश्वर बर्फ़ से ढक जाते हैं तब उनकी डोलियां आके यहीं रखाती हैं। ऊखी मठ पहुँच के जब हम लोग सेटल हो ही रहे थे कि अब जीप पकड़ के निकलते हैं चोपटा के लिए, तब हमें कुछ फेलो पैसेंजर्स मिलते हैं जो कि बता रहे थे कि चोपटा में बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिर रखी थी कल, और वो बिना चोपटा गए ही वापस आ गए और बहुत समय उनका ख़राब हुआ। जैसे कि दोस्तों आपने सुना, जब से ऊखी मठ आए हैं तब से जितनी खुशी थी सब लाइम हो गई है। अरे चढ़ा भाई, इतने सारे लोग इतने ओपिनियंस दे रहे हैं स्टार्टिंग से। अरे वो बंदे कह रहे हैं 1000 रुपये में। कुछ ट्रेकर्स थे जो थोड़ा लेट नाइट गए थे तो उनको 1500 लग के, मतलब उन्होंने दिया नहीं, 1500 उनसे मांग रहे थे। वो 15 किलोमीटर जाके चोपटा से ही वापस आ गए। कुछ बोल रहे हैं कि ऊपर जाके फालतू बातें करते हैं, बट हमने बहुत माइंडस्टॉर्म करा कि देवरिया ताल चलते हैं या फिर इधर चलते हैं। फाइनल बात ये हुई है कि हम जा रहे हैं अब देवरिया ताल, सब छोड़ छाड़ के, क्योंकि बहुत सबने ही बोला है कि बिल्कुल भी कोई भगवान जी तक जा नहीं पाया है, और अगर बर्फ़ ही देखनी है तो बेटर ऑप्शन यही है कि हम देवरिया ताल घूम के आ जाएँ। कॉज 5-5 फीट स्नो गिर रखी है। फिर हमने जीप पकड़ी, चारों बहुत दुखी हैं और चारों पहुँच गए देवरिया ताल के बेस कैम्प जो कि था सारी विलेज।
सारी में हमने एक होम स्टे देखा, वहाँ सामान वगैरह रखा। बाकी मेरे 3 दोस्त तो वहीं ढेर हो गए और बैठ के वो BGMI खेल रहे थे, पता नहीं फॉर सम रीज़न। बट मेरा मन था सारी एक्सप्लोर करने का, तो मैं ऊपर आ गया वापस ट्रैक अप करके। जब हम अपने होम स्टे से इधर मेन मार्केट की तरफ आ रहे थे तो हम वो ले रहे थे, लॉन्ग एक्सपोजर फ़ोटोज़ ले रहे थे पहाड़ की। तो एक अंकल आए, वो कह रहे थे ये देखो लोग टुंगनाथ से वापस आ रहे हैं। फिर मेरा बड़ा दिमाग ख़राब हुआ कि लोग टुंगनाथ जा पा रहे हैं। सुन के लगा यार हम लोग इतना दूर से टुंगनाथ से के लिए आए थे, बट फिर भी अब देवरिया ताल आ गए हैं तो यहीं पर अच्छे से घूमेंगे। भगवान बुलाएंगे तो फिर टुंगनाथ भी चला जाएगा। और भाई एक्चुअली टेम्परेचर का पता चला हमें रात में, इतनी ज़्यादा ठंड हो गई थी रात होते होते। जो हमारे होम स्टे के ओनर थे उन्हीं के रेस्टोरेंट में हमने खाना खाया और वो गर्म खाना खा के भाई इतना सुकून मिला ना। फिर जाके हम लोग सो गए। सुबह 5:30 बजे उठकर कपड़े चेंज करके हम निकल जाते हैं होम स्टे से ट्रैक स्टार्ट करने की ओर। और भाई हम इतनी ठंड हो रही थी उस समय कि उस रास्ते में ही हमारी हालत टाइट हो गई, क्योंकि हमारा होम स्टे थोड़ा नीचे था और वहाँ से पहले आधा 1 किलोमीटर का ट्रैक था मेन ट्रैक स्टार्ट होने से पहले। फिर सुबह 6 बजते हमने मेन ट्रैक चालू किया। बोल पार्वती फतेह, हर हर महादेव। Got some fellow trekkers. This first glimpse of black ice. ये बर्फ मेरे हिसाब से पड़ी थी 2-3 दिन पहले, उसी के रेसिडुअल्स हैं। and it's very risky to trek on these because बहुत स्लिपरी हो जाते हैं। कुछ नहीं होता शेर, पेड़ पकड़ के आओ लेफ्ट वाला। देवरिया ताल में करीब हमारा 2 किलोमीटर ट्रैक हुआ होगा और हालत ऐसी है, बहुत ही ज़्यादा गंदी ब्लैक स्नो है हर जगह और सब लोग लिटरली क्रॉल करके आ रहे हैं। हम लोग खुद पता नहीं पेड़ पकड़ के कैसे आए हैं। वो लोग पीछे रह गए जो हमारे से आगे आ रहे थे। इंसान हमेशा ही और आप पेड़ों का इस्तेमाल करते हुए आया है, आज भी हमारे पेड़ काम आए हैं। और जानते हैं जब घोड़े पे चल जाते हैं तो फिर ये क्या चीज़ है। तो मैं तो हूँ सुपरमैन बैल। ये देख सकते हैं चहल भाई ताज़ी बर्फ़ से आ रहे हैं और हम ब्लैक आइस से आ रहे हैं। हमको पता चल सकता है कि इसमें कौन मर्द हैं और कौन, अब आप समझ ही सकते हैं। मैं ये बात नहीं कहूँगा ट्रैक पे। फिर जैसे जैसे पौ फटा तो थोड़ी विजिबिलिटी अच्छी हुई, दिखना चालू हुई चीज़ें। हम एक बहुत ही प्यारे पॉइंट पर पहुँचे जहाँ से चंद्रशिला के विशाल पहाड़ दिख रहे थे। पूरे 2.5-3 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद हम लोग पहुँच जाते हैं द लेक ऑफ गॉड्स देवरिया ताल। वी आर एट चौखंबा देवरिया ताल चौखंबा जी का व्यू मिल रहा है। और भाई लिटरली कल रात तक मैं बहुत रिग्रेट कर रहा था चोपटा ना जाने का, बट रिग्रेट बहुत हद तक ख़त्म हो चुका है। द व्यूज़ हियर आर नॉट लेस देन मैजेस्टिक। पूरी चौखंबा की पीक देवरिया ताल में दिख रही थी, जैसे हम किसी दर्पण पे देख रहे हों। देवरिया ताल जाने वाली गाड़ी में हम जितना फोमो ले रहे थे चंद्रशिला मिस करने का, वो देवरिया ताल एक्चुअली में पहुंच के पूरा दूर हो गया। एंड वी लिव टू द फुलेस्ट। हमने स्नोमैन बनाया, हमने स्नो फाइट्स करी
और 1-2 घंटे हमने पूरा अपने आप को सिंक इन होने दिया उस माहौल में। किसने सोचा था कि इतने सारे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के बावजूद ये 3 दिन की छुट्टियाँ हम 4 दोस्तों के लिए इतनी मेमोरेबल बन जाएंगी। Cheers to the trip, until next time। खा भी ले अब।